रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। यासिर मुमताज़ आपकी खिदमत में हाजिर है एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई कैन सेल एवरीथिंग। हम कैसे हर चीज़ को मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो मेरे भाई, अगर किसी बंदे को ये फ़न आ जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 110% गारंटी कि उसे कामयाब होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। आज आप काम की तलाश में हैं, कल कल को काम आपकी तलाश शुरू कर देगा अगर आपको इस फ़न की समझ आ गई। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। जी, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि कितने वे हैं, कितने रास्ते हैं हमारे पास एक चीज़ को सेल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक ये पर्स, ये आपके सामने, हमारे सामने एक पर्स है, ये पर्स मैं सेल करना चाहता हूँ, तो हमारे पास कितने वे हैं कि हम इस पर्स को सेल करें। तो सबसे पहला वे और सबसे पुराना वे जिसको हम कहते हैं कि फेस टू फेस मार्केटिंग, यानी कि आमने सामने एक दूसरे के खड़े होकर इस चीज़ को सेल करना। दूसरा वे नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि एक नेटवर्क बनाकर इस चीज़ को सेल करना। थर्ड, रेफरल मार्केटिंग, यानी कि मशवरे के साथ इस चीज़ को सेल करना। नंबर 4, डिजिटल मार्केटिंग। अब पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिस ट्रेंड पर काम हो रहा है वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। तो इसके बाद भी मुख्तलिफ वे हैं, इतने ही वे बहुत हैं। इस टॉपिक पे हम आपके साथ बात करते हैं। तो सबसे पहला वे जो मैंने आपको बताया, तो हम इस पर ही बात करेंगे, वो है जी फेस टू फेस। अगर आप किसी के साथ फेस टू फेस अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हमारी जो प्रोडक्ट है वो ये पर्स है और ये हम पर्स किसी को सेल करना चाहते हैं। अब इसमें भी दो वे हैं। जी हाँ, फेस टू फेस में भी दो वे। फर्स्ट वे, आप किसी शॉप पर हैं और कस्टमर आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। नंबर 2, आप कस्टमर के पास खुद चलकर जा रहे हैं। तो सबसे जो कमाल का वे है वो नंबर 2 है, यानी कि किसी के पास जाकर अपनी चीज़ को सेल करना। अगर आपको इस की समझ आ जाए, ये तरीके की आपको समझ आ जाए, तो आप कभी भी ज़िंदगी में भूखे नहीं मर सकते और आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी काम की तलाश नहीं होगी। तो अब पहला वे जो है, हम शॉप बनाते हैं। अब शॉप में क्या होता है कि हम शॉप बनाकर बैठ जाते हैं और कस्टमर का वेट करते हैं। जैसे ही कस्टमर आता है, हम निकाल कर उसे जो है मुख्तलिफ तरह के पर्स दिखाते हैं, फिर वो जाकर एक पर्स पसंद करता है। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपके पास एक ही डिज़ाइन के काफ़ी तरह के पर्स मौजूद हैं और आप क्या करते हैं, अपने कस्टमर को उसी चीज़ पर मुतमईन करते हैं जो आप सेल करना चाहते हैं। तो अब उसके हम कैसे सेल करेंगे, तो ये सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आपके साथ बात करेंगे फेस टू फेस, यानी कि सामने, एक दूसरे के सामने खड़े होकर हम कैसे चीज़ को सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस पर्स में कितने पैसों की कैपेसिटी है, यानी कि कितने डॉक्यूमेंट जो हैं आप इसके अंदर रख सकते हैं, कितने पैसे जो है आप इसके अंदर रख सकते हैं। जी, तो ये सिर्फ एक पर्स की मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास दूध हो सकता है, आपके पास कोई भी दुनिया जहाँ की जो चीज़ है, मोबाइल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपने सबसे पहले आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मुकम्मल आपके पास इल्म होना चाहिए। तो जब आपके पास इसका इल्म होगा तो देन ये ऑटोमेटिकली आप अगले को कन्वेंस कर पाएंगे। अगले को क्या कर पाएंगे? कन्वेंस कर पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जहां पर देखते हैं सेल्स का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो वहां से हम कोसों दूर भाग जाते हैं कि मुझे कोई चीज़। लोगों ने इस बात का बहुत गलत मतलब निकाला हुआ है कि हमें लोगों के तरले करने पड़ेंगे, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, हमें जो है वो हम सेल का काम नहीं कर सकते, कोई और काम बताओ जो दफ्तर में बैठ कर करने वाला हो। एक बात मेरी याद रखिएगा, करोड़ों रुपए की आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, जब तक आप उस फैक्ट्री से बनने वाली प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे आपको 1 रुपया भी मुनाफा नहीं आएगा।
क्या करते हैं लोग, करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर ले, करोड़ों रुपया लगा कर एक प्लाजा खड़ा कर लें, जब तक आपके पास उस प्लाजे में जो शॉप्स बनाई हैं उनको सेल करने की टेक्निक आपके पास नहीं होगी तो आपकी वो प्रॉपर्टी बिल्कुल ज़ीरो पर है। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ को सीखना चाहिए कि हम अपनी चीज़ को कैसे सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो भी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं उसके मुतल्लिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन हो कि आपने ये चीज़ कहाँ से आई है और कितने में ख़रीदी है और इस चीज़ के अंदर क्या क्वालिटी है। अगर उस चीज़ का मार्केट में कंपैरिजन है, मार्केट में कोई चीज़ जो है वो उसके साथ कंपटीशन है मार्केट में किसी चीज़ का, तो उस चीज़ के मुतल्लिक भी आपके पास इल्म हो और इसके मुतल्लिक भी हो। फॉर एग्जांपल ये पर्स जो है ये एक कंपनी आती है सोनी, ये उसका है, और दूसरी मार्केट में जो कंपनी काम कर रही है वो है डेल की। अब हमने क्या करना है, हमारे पास उस डेल की कंपनी की भी इंफॉर्मेशन हो और हमारे पास सोनी की भी इंफॉर्मेशन हो, तो हमने डेल की इंफॉर्मेशन से सोनी की इंफॉर्मेशन को अप करना है। तो देन जब आप खुद कंपैरिजन करके बताएंगे तो देन वो बंदा जो है आपका सामने वाला जो है वो चीज़ खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। अब सबसे पहले ये भी ज़रूरी है कि उस शख्स की नीड हो। अगर ये ना हो कि एक शख्स की ज़रूरत ही नहीं है और आप उसके साथ मार्केटिंग का पूरा प्लान बनाकर बैठे हुए हैं, आप उसकी नीड के मुतल्लिक बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल एक शख्स के सर पर बाल नहीं है और आप उसे कंघा सेल करने जा रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त तक आपके लिए मुश्किल है जब तक आपके पास मुकम्मल इसका नॉलेज ना हो, मुकम्मल इसकी इंफॉर्मेशन ना हो। अब अगर आपने कोई भी चीज़ सेल करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, उस चीज़ के मुतल्लिक इल्म हासिल करना है। आपके पास उस चीज़ के मुतल्लिक इल्म हो। अब इल्म कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल आप दूध सेल करना चाहते हैं, उस दूध को खुद घर में इस्तेमाल करें तो आपको पता चल जाएगा इस दूध की क्वालिटी क्या है। और एक बात मेरी याद रखिएगा, हमेशा सच के सहारे काम कीजिएगा, कभी नाकामी नहीं आएगी। जब झूठ बोलकर कोई भी काम करेंगे तो उसमें आप 100% नाकाम होंगे। एक वक्त के लिए आप उस चीज़ को सेल कर देंगे, लेकिन जब उस चीज़ से अगले बंदे को रिजल्ट नहीं आएगा तो आप अपना एक कस्टमर जो है उसको गंवा देंगे। एक कस्टमर को गंवाने से मुराद ऐसी है जैसे कि आपने अपनी एक फैक्ट्री पर ताला लगा दिया। अब आपने क्या करना है, पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है, उस चीज़ के मुतल्लिक आपके पास इल्म हो। नंबर 2, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर इस बात का कि ये चीज़ मैं सेल कर सकता हूँ और जो मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये दुनिया की नंबर 1 प्रोडक्ट है। आपके पास यकीन होगा देन कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके पास यकीन नहीं है, सबसे पहले इल्म होगा तो यकीन होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके पास उस चीज़ के मुतल्लिक, उसकी क्वालिटीज़ के मुतल्लिक आपने इस्तेमाल किया है, आपको यकीन आ जाए तो देन कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा, जिसे हम जज्बा कहते हैं। जब आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी के पास जाएंगे, अब दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, जाते ही नहीं आप सबसे पहले जाकर आप अगले का हाल मालूम करें। हाल चाल पूछने के बाद आप उसकी अपनी प्रोडक्ट के मुतल्लिक उसको गाइड करें, अपनी प्रोडक्ट के मुतल्लिक उसको गाइड करें। जब भी आपने बात करनी है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। तो जब आप उसको अपनी प्रोडक्ट के मुतल्लिक गाइड करेंगे और उसकी नीड भी होगी और आप 110% रियलिटी के साथ उसके साथ शो करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 110% वो शख्स जो है वो आपकी चीज़ खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि सेल्स के काम में किस चीज़ को अपनाया जाए। फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ मार्केट से 10 रुपए की ख़रीदते हैं और उसे 12 रुपए में सेल करते हैं, तो आपके पास सिर्फ आपने क्या किया, 2 रुपए कमाए, और उसके लिए भी आपको टाइम उतना ही लगेगा जितनी आप 1 लाख रुपए की चीज़ को मार्केट में प्रमोट कर उसमें 20,000 रुपया कमा लें। जी हाँ, कितना जी, 20,000 रुपया। तो ये चॉइस आपकी है कि आप किस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, किस चीज़ को सेल करना चाहते हैं। तो मेरे भाई, जब भी किसी चीज़ के मुतालिक किसी को गाइड करें या कोई भी चीज़ सेल का काम शुरू करें, तो उसमें आपने नंबर 1 चीज़ को सेल करना है, जो ब्रांड की चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में चलने वाला सुपर बिस्किट वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, जाकर उसकी क्वालिटी के मुतालिक आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ उसका नाम लेंगे, वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो मज़ा तो उस बात का, कोई न्यू कंपनी आई है उसकी प्रोडक्ट को आप मार्केट में सेल करें। जी, तो इसके अलावा
इसको सेल करने के बहुत से तरीके हैं जो मैंने आपको पहले वे बताए, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आपने क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। और इस दुआ के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं जी। अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको कामयाब